हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। SSC GD के लिए लेके आए हैं हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं और आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपको हमारी ये पुरानी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए 60% लड़के दिए हुए हैं, इसका मतलब 40% लड़कियां हो जाएंगी। तो 40% की वैल्यू दे रखी है 972। आपसे पूछा है 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए 60% की वैल्यू पूछिए। ये इसका 1.5 गुना है, 40 का 60 कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो इसका 1.5 गुना देख लीजिए कितना हो जाएगा। 1.5 गुना होने का मतलब है आपका 1.5 गुने का मतलब है कि ये यदि 1000 होता, 972 की जगह पर 1000 होता तो उसका 1.5 गुना 1500 हो जाता। लेकिन ये 1000 से थोड़ा कम है, तो जो आंसर हमारा 1500 से थोड़ा कम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। उसमें बोला है कि ये जो खड़ी खड़ी लाइन है ये आपकी शुद्ध लाभ की है और ये ऐसी लाइन सकल लाभ की है। तो देखिए जरा क्वेश्चन दिया हुआ, सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से 2 गुना है। यानी कि इस तरह की लाइनों में देखना है आपको कि ये इस तरह की जो लाइन है वो कौन से साल में इस तरह की लाइन का 2 गुना बैठ रही है। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ पहला 1997 में चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपका जो आपका शुद्ध लाभ है वो आपका बैठ रहा है 25 और जो आपका सकल लाभ है वो बैठ रहा है आपका 50, यानी इसका 2 गुना है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1995 के सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत बताइए ज़रा। तो देखिए ज़रा 1995 में कितना सकल लाभ था। 1995 में सकल लाभ था आपका 40 और शुद्ध लाभ कितना था 15। तो आपको बताना है कि 15 40 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो 15 40 का कितना प्रतिशत हो जाएगा ये आपको बताना है। 40 से 2.5 बार कटेगा, 2.5 का 15 गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 7.5 37.5 हो जाता है। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा करती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ज़रा, देखिए 5 पुरुष 6 दिन में काम करते हैं और 10 पुरुष करते हैं 5 दिनों में, तो दोनों का काम तो सेम ही होगा। ये आपके 5, ये मैन का काम है, ये वुमेन का काम है। तो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 50। इन दोनों का रेशियो हो गया 3:5, यानी कि 3 आदमी 5 वुमेन के बराबर हैं, यानी 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं। चलिए, और कुल काम कितना हो गया, कुल काम देखते हैं अभी कितना होगा। अगला कुछ आगे दिया हुआ है कि 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ये 3 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर हैं, 5 महिलाओं के बराबर हैं। तो आपसे पूछा है कि 5 महिलाएं यानी कि वुमेन प्लस 3 पुरुष, 3 पुरुष के वुमेन के बराबर रखेंगे। कितने वुमेन के बराबर रखेंगे, 5 वुमेन के बराबर, यानी कुल वुमेन कितनी होगी 10 वुमेन। और वुमेन कुल काम कितना कर रही थी, कुल काम कर रही थी 10 × 5 यानी कि 50 काम कर रही थी। तो 50 काम को करने में 10 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, 5 दिन का टाइम लगेगा। यही पूछा था आपसे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 45। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे 4। दूरी दे रखी है 4/5 किलोमीटर और 4 दे रखी है 45। क्योंकि समय सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए कितने गुणा करना पड़ता है, 3600 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
9 से 4 बार, 9 से 5 बार, और कितना बच जाएगा 4 बट्टे में 5 गुणा ये वाला 5 गुणा में ऊपर 4 और 2 जीरो। अब देखिए 5 से कट गए 8 बार और 5 से कट गया ये 16 बार। 16 गुणा 4 कितना हो गया 64, यानी उसको कुल मिला के 64 सेकेंड का टाइम लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उस पर एक रस्सी को 60 बराबर लपेटा जाता है, 60 बार लपेटा जाता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उस रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जा सकता है। आप भी हमारे साथ में निकाल सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 40 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 60 बार लपेटा जा रहा है। आपसे पूछा है कि जब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो कितनी बार लपेटा जाएगा, आपसे ये पूछा है कितनी बार लपेटा जाएगा। हमने मान लिया कि वो n बार लपेटा जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में रस्सी की लंबाई तो बराबर ही होगी। देखिए ज़रा 60 चक्कर लगा रही है, त्रिज्या इतनी है तो इतना उसका वो हो जाएगा, लंबाई इतनी हो जाएगी। और जब 30 चक्कर जब 30 त्रिज्या है तो कितने चक्कर लगाएगी, तब भी लंबाई आपकी बराबर हो जाएगी। इसको काट लेते हैं, 30 से कट गए 2 बार तो 40 दूनी 80, n बराबर कितना आ गया 80, यानी वो 80 चक्कर लगा देगी। जब त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो 80 चक्कर लगा लेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। राधा 7,500 रुपये किसी बैंक में 6% वार्षिक ब्याज से जमा करती है, वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% दर से उतना ही साधारण ब्याज मिले। देखते हैं कैसे होगा इसका सवाल आंसर। देखिए इसको एलिगेशन से करके देखते हैं। देखिए 6% दे रखा है, एक दे रखा है आपका 10%, ओवरऑल चाहिए 8.5% का ब्याज चाहिए। देखिए इसका डिफरेंस कितना हो गया 2.5 साल का, यानी कि 2.5 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 1.5 का। इनका रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा 3:5। 6% की दर पर कितने रुपये उधार दे रहा है वो 7,500 रुपये, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 के बराबर। 3 की वैल्यू कितनी के बराबर 7.5 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 2500, तो 5 की वैल्यू 12,500 रुपये, यानी कि 10% की दर से उसने कितने रुपये उधार दिए 12,500 रुपये उसने उधार दिए। आपसे पूछा है कि उसने कितने रुपए अधिक उधार दिए, 7,500 से 12,500 रुपये कितने अधिक हैं 5,000 रुपये अधिक हैं। आपसे यही पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। आपसे बोला कि यदि कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है, 3 राशियाँ एक्स वाई जेड को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती हैं। यदि तीनों राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त हो तो एक्स वाई तथा जेड का अनुपात क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सवाल दिया हुआ है कि कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई राशि 100 है तो वो 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, यानी वो अपना कितना बढ़ गई 1.5 गुना बढ़ गई। कितना बढ़ गई 1.5 गुना बढ़ गई। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। कितने सालों में बढ़ी थी ये 5 वर्षों में बढ़ी थी। यानी यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपना 1.5 गुना बढ़ रही है तो 10 वर्षों में कितना बढ़ जाएगी 10 पर 3/2 की पावर 2, 10 वर्षों में बढ़ जाएगी इतना। लेकिन 10 वर्षों के लिए कौन सी राशि दे रखी है उसने 3 राशियाँ एक्स वाई जेड, यानी वो राशि कौन सी हो जाएगी एक्स राशि 10 वर्षों के बाद इतना हो जाएगी। 15 वर्षों के बाद वाई राशि कितनी हो जाएगी 3/2 की पावर 3। और 20 वर्षों के बाद जेड राशि कितनी हो जाएगी 3/2 की पावर 4। आपसे पूछा कि ये राशियों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं। आपसे ये भी दिया हुआ कि तीनों राशियों का जो मिश्रण होगा वो समान प्राप्त होता है, इसका मतलब तीनों राशियाँ बराबर बराबर हैं। देखिए जरा एक्स की पावर एक्स गुणा 3/2, एक्स गुणा 3/2 की पावर वर्ग, और वाई गुणा 3/2 की पावर 3, और जेड गुणा 3/2 की पावर
सॉरी 4। देखिए इसका अनुपात कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x गुणा 9/4, ये हो जाएगा 22 गुणा 27/8, ये हो जाएगा आपका z गुणा 81/16। इसका अनुपात निकालने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए, x अनुपात 22 अनुपात z बराबर हो जाएगा 4/9 अनुपात 8/27 अनुपात 16/81। अब देखिए नीचे वाली संख्याओं का जो भी एलसीएम होता है उससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 9, 27 और 81 का एलसीएम कितना हो जाएगा 81। जब 81 से इसका गुणा करेंगे तो 4/9 गुणा 81 अनुपात 8/27 गुणा 81 अनुपात 16/81 गुणा 81। ओके, देखिए आगे 9 से कट जाएगा ये 9 बार, 27 से 3 बार, 81 से 81, कितना बचेगा आपका 4 गुणा 9 अनुपात 8 गुणा 3 अनुपात 16। अब देखिए और भी कुछ कट रहा है, देखिए 4 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 से कट जाएगा ये 4 बार, कितना हो गया बचा है, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा आपका 6 और यहाँ बचा आपका 4। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी XYZ का अनुपात कितना हो जाएगा 9:6:4। तो अभी आपने देखा कि XYZ का अनुपात कितना आया 9:6:4। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के इतने अनुपात में हैं, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए यदि आपका मूल्य दिया हुआ है, यानी यदि कुल मूल्य दिया हुआ है तो इन पैसों को भी हम मूल्य में चेंज करते हैं, इन पैसों को भी हम क्या करते हैं मूल्य में चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। देखिए 1 रुपये का एक सिक्के का मूल्य कितना होता है 1 रुपये होता है, लेकिन अनुपात कितना दिया हुआ है 3, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा इतना। उसके बाद 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है 1/2 रुपये, लेकिन सिक्के कितने दिए हुए हैं 4, तो इतना मूल्य हो जाएगा। और 10 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है 1/10 रुपये, कुल सिक्के दिए हुए हैं 10, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1/10 गुणा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कुल मूल्य कितना हो गया 3:2:1 के अनुपात में कुल मूल्य हो गया। लेकिन कुल मूल्य इसको जोड़ दीजिए 3 और 2 5 और 1 6 हो गया आपका कुल मूल्य, लेकिन दिया कितना है किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है आपका 102 के बराबर। तो 6 की वैल्यू 102 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17। आपसे पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, सॉरी आपसे पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 10 थी, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 गुणा 10, कितनी हो जाएगी 17 गुणा 10। 1 की वैल्यू 17 थी तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 गुणा 10, यानी कि 170। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 170। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/3 गुना है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/3 गुना है। खेत का परिमाप दे रखा है 550 मीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए उसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है चौड़ाई की 1/3 यानी कि 7/4 दे रखी है। इस 7/4 का मतलब क्या है, इस 7/4 का मतलब ये है कि यदि उसकी चौड़ाई 4 है, यदि उसकी चौड़ाई 4 है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यानी यदि उसकी चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 7। ठीक है, आपसे बोला है कि उसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप सॉरी उसका आपसे दिया हुआ है कि परिमाप उसका 550 है। तो देखिए परिमाप कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई से, यानी यदि आप लंबाई दे रखी है 4, सॉरी परिमाप कैसे निकालते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई से निकालते हैं। तो परिमाप कितनी दे रखी है 4 और 7 11, 11 दूनी 22, यानी 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 550। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25,
आपसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आपको 28 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 28 यूनिट का मतलब 7 चौक 28, 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 28 की वैल्यू हो जाएगी 25 गुणा 28, यानी 25 गुणा 25 होता तो 625 हो जाता, सॉरी 25 गुणा 28, हाँ ठीक है। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका और है। देखिए एक की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपकी, 25 निकल के आई थी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौका 100, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सत्ती 175। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 100 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, डबल जीरो जुड़ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 175 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% छूट देता है, 1000 से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तो 1200 की खरीद पर कुल कितने की छूट देगा। देखिए जरा कैसे करते हैं सॉल्व। 10% की दो छूट लगातार दी जा रही हैं, 10% की दो छूट लगातार दी जा रही हैं, तो यदि हम इसका कुल छूट की गणना करेंगे तो 10% का छूट लगातार दी जा रही है, तो कैसे निकालेंगे, माइनस के 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे में 100, यानी कि माइनस के 20 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 19% की छूट मिलेगी, यानी उसे कुल मिलाकर 19% की छूट मिलेगी। तो 1200 का 19% निकाल दीजिए, 1200 का 19% कितना हो जाएगा, 12 नंबर, यानी 2 ने 18, 18 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, इकाई का अंक कितना आना चाहिए आंसर में, 8 आना चाहिए। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है, हाँ है, तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप इकाई के अंक से भी चेक कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ये तो सीधे फॉर्मूले पर आधारित है। आपको पता है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, जो किसके बराबर दे रखा है, 54 के बराबर। 6 से कट गया 9 बराबर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो आपसे यही पूछा था कि भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी हो जाएगी, 3, आंसर। अब देखिए बी देखिए जरा। एक वह किसी कार्य को 15 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा। देखिए जो भी भाग होता है वो उनकी कार्य क्षमता के आधार में बढ़ता है। यदि ए जो है वो 15 दिन में काम कर रहा है और बी आपका 10 दिन में काम कर रहा है, तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता का अनुपात जो होता है वो दिन का उल्टा होता है, यानी बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी 10 और सॉरी ए की क्षमता हो जाएगी 10 और बी की क्षमता हो जाएगी 15। इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:3। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब देखिए इनको जो पैसा मिलेगा ए और बी को वो इस अनुपात में मिलेगा, यानी कि 2:3 के अनुपात में मिलेगा। तो कुल 2:3 बराबर 5, ये 5 किसके बराबर दे रखा है, 30,000 के, 5 दे रखा है 30,000 के बराबर, तो एक बराबर हो जाएगा 6,000। आपसे पूछा था कि ए का भाग क्या हुआ, तो ए कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 12,000। 12,000 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जरा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, शेष 40 ओवर की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। देखिए 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2 था, इसका मतलब 10 ओवर में उन्होंने रन कितने बनाए, 10 इंटू 3.2 यानी कि 32 रन बनाए। उन्होंने कितने रन बनाए, 32 रन बनाए। उन्हें बनाने कितने थे, 282, तो इसका मतलब उनको अभी और कितने रन चाहिए, 282 में 32 को हटा दीजिए, कितना बचेगा 250, यानी उनको 250 रन चाहिए कितने ओवर में, शेष 40 ओवर में, तो 40 का भाग दे दीजिए, वही आपका औसत निकल आएगा। जब 250 में 40 का भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 6.25, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि 5 संख्याओं का माध्य 5.4 है तो इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा। कुल योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणा औसत, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 27। ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल देखिए जरा, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल दे रखा है 24। इस संख्याओं का अंतर कितना है 2, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान ली दो संख्या हमने मान ली ए और बी है, तो ए गुणा बी बराबर हो जाएगा लासा गुणा मासा। ए बराबर बी हो जाएगा लासा गुणा मासा। देखिए ए और बी की वैल्यू तो दे ही रखी है, यानी दोनों का गुणनफल दे रखा है। ए बी की वैल्यू दे रखी है आपकी, ए बी बराबर दे रखा है आपका 24, और अंतर दे रखा है यानी कि ए माइनस के बी बराबर भी दे रखा है 2। तो बड़ी बड़ी संख्या पूछिए आपसे, तो बड़ी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन से चेक करके देख लेते हैं। देखिए यदि हमने यहाँ पे ए बड़ी मानी है और बी आपकी छोटी मानी है, ठीक है, तभी तो अंतर पॉजिटिव आ रहा है। यदि मैं ए की वैल्यू 3 रखूँगा यहाँ पे तो बी की वैल्यू 8 आएगी, लेकिन 3 और 8 का अंतर 2 नहीं होता, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यदि मैं ए की जगह पर 4 रखूँगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की जगह पर 4 रखूँगा तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अंतर इसका कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 2, लेकिन ऋणात्मक अंतर आएगा, इसका मतलब हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 6 रखूँगा मैं, ए की जगह पर 6 रखूँगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और अंतर भी कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आयु ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2 और 3 का अनुपात दे रखा है और बी की जो आयु है वो ए से 3 वर्ष अधिक है। बी की आयु ए से 3 वर्ष अधिक है। देखिए यहाँ पे जो अंतर दे रखा है, अनुपात जो दे रखा है वो 2 से 3 दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों में अनुपात में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का, जो किसके बराबर दे रखा है 3 वर्ष के बराबर, जो किसके बराबर दे रखा है 3 वर्ष के बराबर। बी की आयु ए से 3 वर्ष अधिक है, ये 3 अधिक है 2 कम है, तो 1 अधिक है, 1 अधिक किसके बराबर दे रखा है 3 वर्ष के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 वर्ष। तो ए की आयु पूछिए तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। और 2 वर्ष बाद पूछिए तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद हो जाएगी 6 + 2 यानी कि 8 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदकर 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा इसका आंसर। देखिए मान लीजिए उसने वस्तु कितने की खरीदी थी, 100 रुपये की, 10% के लाभ पर बेच दी, यानी 110 की उसने बेच दी। उसके बाद कह रहा है कि यदि वो वस्तु 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 20% कम पर खरीदता यानी कि 80 पर खरीदता, तो मूल्य पर खरीद कर 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 में खरीदी 40% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितने बेच रहा होगा, 80 का 40% यानी 32 रुपये और एक्स्ट्रा ले रहा होगा। तो 80 + 32 कितना हो गया 112, यानी कि 80 रुपये खरीद कर 112 रुपये में बेच रहा है। पहले 100 रुपये खरीद कर 110 रुपये में बेच रहा था, जब 110 की बेच रहा था अब 112 की बेच रहा है। अब उसे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ पे तो मिल रहे हैं आपके 2 यूनिट के एक्स्ट्रा। जब हम 100 CP मान रहे हैं तो 100 जब हम क्रय मूल्य मान रहे हैं उसकी तुलना में हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 2 यूनिट की, लेकिन उससे एक्चुअल में कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 के बराबर, तो 1 के बराबर कितने हो गया 5, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। आपसे पूछा है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए ज़रा, हमने मान लिया 100 रुपये की चीज़ थी, 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 में बेचेगा। दोबारा में जब वो 20% कम मूल्य में खरीदता तो 80 में खरीदता, लेकिन उसे 40% के लाभ पर बेच रहा है यानी 112 में बेचेगा। जब वो 40% के लाभ पर बेच रहा है तो उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, पहले की तुलना में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 110 से 112 हो रहा है, यहाँ 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये 2 रुपये किसके बराबर दे रखे हैं, ये 2 रुपये दे रखे हैं उसने
10 रुपये के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये। आपसे पूछा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 मतलब हमारा CP कितना हो जाएगा, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 500 रुपये। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक अधिक मिले हैं। पास होने के लिए अंक होने चाहिए, यानी उसे न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। देखिए जो पहला विद्यार्थी है उसे 30% अंक मिले, उसे 12 अंक कम मिले जिससे कि वो फेल हो गया। यदि उसे 12 अंक अधिक मिल जाते तो वो पास हो जाता। और जो दूसरा विद्यार्थी है उसे 40% अंक मिले और वो 18 अंक अधिक मिले पास होने से। यदि उसे 18 अंक कम मिलते तो वो भी फेल हो जाता, वो भी पास हो जाता। जो दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। देखिए ये 30% है, ये 40% है। ये 30% इधर जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 10% बचेगा। और ये 18 माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 30। यानी 10% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 30 की वैल्यू। आपसे पूछिए कि 10% की वैल्यू 30 के बराबर है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100% बराबर हो जाएगा 300। इसका मतलब उसका मैक्सिमम नंबर कितना था, यानी पूर्णांक उसका कितने का था, 100 का था। पूर्णांक कितने का था, 300 का था। आपसे पूछा है कि न्यूनतम पासिंग नंबर कितने होने चाहिए। तो देखिए पहले व्यक्ति को 30% अंक मिले और 12 और अधिक मिल जाते तो पास हो जाता। तो 300 का 30% प्लस 12, देखिए कितना हो जाता है, 30 या 90, 30 या 90, 90 प्लस 12 कितना हो जाएगा 102। यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतिम सवाल देखिए जरा, 7 + 3√5 इंटू 7 माइनस के 3√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, सेवन प्लस 3√5 इंटू 7 माइनस के 3√5, इसका वर्गमूल पूछा गया है। देखिए a + b इंटू ए माइनस के बी, फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस के b², यानी a का वर्ग 7 का वर्ग माइनस के b का वर्ग यानी कि 3√5 का वर्ग। देखिए जरा 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और जब इसका वर्ग करोगे 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग √5 का वर्ग 5 ही होता है, तो 9 पंजे 45। 49 में से 45 घटाओ कितना बचेगा 4, और 4 का जब वर्गमूल होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, यही पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको हमारे सॉल्यूशन करने की तरीका अच्छा लगा हो और आपकी वीडियो ये काम आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।